नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो अक्सर बड़े-बड़े राजनीतिक मंचों पे खड़े होकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों से डरते हैं। विपक्ष के सवालों के जवाब देने से पहले ही भाजपाई भाग खड़े होते हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी की सियासी गलियारों में खूब आलोचना होती है। पीएम मोदी पे अनेकों बार ऐसे आरोप लगे हैं कि वो सत्ता की लालच में इस कदर पड़े हैं कि उन्हें खुद के आगे किसी की नहीं पड़ी है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष सवाल करता है, लेकिन मोदी मंडली है कि चुप्पी साधे रखती है या फिर सदन में चुपचाप निकल जाते हैं। अब तो आलम हो गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक को सवाल करने का मौका नहीं दिया जाता है या फिर उनके सवालों के जवाब दिए बिना ही मोदी मंडली 9-2-11 हो जाती है। इसी बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने जवाहर चौक पे विशाल किसान महाचौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया गया। सागर से आई एक महिला कार्यकर्ता इंडिया नॉट फॉर सेल लिखी टी शर्ट पहन के विरोध दर्ज करती वो नजर आई। आपको बता दूं कि आयोजन के लिए करीब 50,000 लोगों की क्षमता वाला डोम तैयार किया गया था, जहां कई कांग्रेस नेताओं ने पहुंच के बीजेपी को जम के घेरा और आईना दिखाया। इसी दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित किसान महाचौपाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पे तीखे सवाल उठाए। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधा निशाना साधते हुए उन्हें हिटलर जैसा तानाशाही रवैया अपनाने वाला प्रधानमंत्री बताया। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। खड़गे ने कहा कि वो 54 वर्षों से विधायक सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। खड़गे ने व्यंग तजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का काम सिर्फ नाम बदलना रह गया है, योजनाओं, सड़कों और संस्थाओं के नाम बदले जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी खुद कांग्रेस शासनकाल में पैदा हुए तो उन्हें अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप एक बार इस वीडियो में देखिए। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी मन की बात वहां आके बोलो ना, वो नहीं तो इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करते हैं? कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस को हरासमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे, तुम आरएसएस वाले सरेंडर हुए थे, सभी ने माफीनामा लिख के दिया और उसके बारे में बात करते देशभक्ति का। देशभक्त तो असल कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में है, किसानों में है, यहां पर भक्ति है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि किताब में नरवणे जी ने साफ लिखा है कि जब चीन के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राहुल ने कहा कि जब चीन को जवाब देने का वक्त आया तब पीएम मोदी गायब हो गए।
यूएस इंडिया ट्रेड डील का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौते हैं वो 4 महीने से रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि की वजह से। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान से वो बेच पाएं, दाल हिंदुस्तान में बेच पाएं। यहाँ का कोई भी किसान राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप एक बार इस वीडियो में देखिए। ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा 5 साल के लिए। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा? तो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, लिया क्या? एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट दे दिया, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है। एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया। मैं जानता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। कांग्रेसी मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनकी कमजोर नस अमेरिका में दबी रखी है। यदि वो 18 दिन और रुक जाते तो वहां के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था। डील नहीं करने को सबने कहा था, लेकिन डील की। सरेआम हमारे देश के किसानों के हित बेच दिए गए। छोटे छोटे देश डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोले कि अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने डील कर ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि नरेंद्र सरेंडर, ये जो ट्रेड डील हुई है वो भारत और अमेरिका के बीच में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है। समझौता है ये। अगर ये समझौता देश के हित में होता तो किसानों और आम जनता को नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जैसे किसान कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा, उसी तरह इस मुद्दे पर भी सच्चाई सामने आएगी। राहुल जो कहते हैं वो सच साबित होता है। पटवारी ने राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि किसानों के इस अहम मुद्दे को उठाने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना। उन्होंने बताया कि 20 तारीख को राहुल गांधी ने खुद उनसे पूछा था कि क्या ये कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जा सकता है। आज की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की ताकत और जनता का समर्थन कितना मजबूत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, आरोप लगाया कि समझौते से किसान कपास, सोयाबीन और सरसों के दाम वो गिर रहे हैं, इससे किसान परेशान है, जिससे किसान में संकट है। इधर भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने राहुल गांधी के कृषि ज्ञान पर सवाल उठाए। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कहा कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देश की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि जिस तरह से मोदी सरकार की कांग्रेस समेत हर वर्ग के लोग आलोचना कर रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि सरकार जो है वो ज्यादा दिन इसी तौर तरीके से नहीं चलने वाली है। खैर, अभी की बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है। वहीं आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर पे? अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।